अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर संडे इवनिंग के बाद हमें मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्क्वीज होते दिखाई दिए, जिसकी 15 से 20% के बारे में सुबह मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी और साथ ये भी कहा था कि यकीनन ये मार्केट में हलचल एक मार्केट का फितरती अमल रहा है इस साल, खास करके साल 2025 में। तो गाइज कैपिटलाइजेशन में एक मैसिव इजाफा देखने को मिल रहा है, और क्योंकि कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, और इस पहले दिन में अचानक मिडनाइट में इतना बड़ा चेंज आना यकीनन सवाल पैदा करता है। और आप जानते हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कट की बात हो रही है। तो मैंने इसके ऊपर भी आपको यही हमेशा कहा है कि रेट कट, इंटरेस्ट वगैरह की ये जो चीज़ें होती हैं, इनको भी आप रास्ते की अपनी कोई ऐसी जो कि है बेनिफिट नहीं बना सकते जिसे फाइनेंशियल एडवाइस समझा जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़हन में रखिएगा कि कल दिसंबर का दूसरा कारोबारी हफ्ता होगा और इसे फेड वीक के नाम से पुकारा जा रहा है, यानी कि एफओएमसी की मीटिंग के साथ जोड़ के। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर बीटीसी ने 90,800 की रेजिस्टेंस को अचीव कर लिया है, जिसके बारे में मैं तकरीबन जुमेरात से आपके साथ शेयरिंग कर रहा था कि जब तक ये लेवल बीटीसी हमें नहीं देगा, मार्केट में आल्ट कॉइन्स के अंदर भी और इसके खुद के प्राइस में भी कोई ख़ास आपको चेंजिंग दिखाई नहीं देगी। तो गाइज हम अपना वक्त यहाँ पर सेव कर लेते हैं। खबर इस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, अभी भी व्यूवर्स जो हैं वो RWA के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर सेपरेटली एक ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, या फिर ये है कि मैं किसी वीडियो में उसकी जो कि है डिस्कशन मिड में कर दूंगा। तो लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस करते हैं। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP ने फिलहाल कोई यहाँ पे तीर नहीं मारा, 2.10 की रेजिस्टेंस हासिल की है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इससे पहले इसे हासिल किए बगैर XRP यहाँ पर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं ले सकता। तो गाइस जल्दी से XRP BNB को यहाँ पर पिछाड़ गया है, डाउन साइड पे उसने कैपिटलाइजेशन के हवाले से इसे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ज़रूरी होगा XRP 2.10 से ही अपने दिन का आगाज़ करे। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 2.15 की है। अदरवाइज़ अगर ये हमें दोबारा शॉर्ट स्क्वीज की तरफ लेकर के जाता है तो 2.01 तक का लो रहेगा, लेकिन 2.10 तक इसे एक ज़हनी सबकत हासिल रहेगी। नो BNB के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 870 से 875। आपने देखा कि यहाँ पर BNB ने 871 तक का जो लो दिया, उसके बाद 905 की रेजिस्टेंस मिली। तो देखें दोस्तों, जब भी BNB 900 तक पहुंचता है, इसकी एनर्जी का जो लेवल है वो में लो दिखाई देता है। तो मॉर्निंग के लिए ज़रूरी होगा कि BNB 910 से अपने दिन का आगाज़ करे। अगर नहीं होता तो 902 ये यकीनन एक वीकर जोन है, और मज़ीद ओवरस्टे आपको 880 तक लेकर के जा सकता है। ये एक नॉर्मल लेवल लेगा। नाउ सोलाना ने भी दोस्तों यहाँ पर 130 की सपोर्ट को तोड़ा। आपने देखा 128 का हमने लो देख लिया है, 136 की रही रेजिस्टेंस। तो ये एक अच्छा स्टांस है सोलाना के लिए कि वो अभी 135.50 पे अपनी सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट दोस्तों मॉर्निंग तक बनना बड़ा ज़रूरी है। ये सपोर्ट बन जाती है तो रेजिस्टेंस विल बी 137.90। दूसरी तरफ गाइस यहाँ पे लिंक ने 13.80 की सपोर्ट क्रिएट की है, जबकि 13.70 की इसकी रूटीन में हमें सपोर्ट देखने को मिल रही थी, तो वो अभी तक अनचेंज है। अगर हम 14.10 से दिन का आगाज़ नहीं करते तो यकीनन चेन लिंक के अंदर जो रद्दोबदल आएगा वो नॉर्मल रूटीन में ही रहेगा। 25 सेंट का लो और 25 सेंट का अप, ये एक नॉर्मल बिहेवियर इसका यहाँ पर रहता है। और सुई कॉइन में दोस्तों कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अलबत्ता हम 1.66 का हाई देख चुके हैं। वो व्यूअर्स जिन्हें 1.51 का एक चांस मिला था, उन्हें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो मॉर्निंग के लिए पहला स्टांस सुई का 1.62 का। यहाँ पर दोस्तों मैं एक नया टोकन इन करने लगा हूँ व्यूअर्स की डिमांड पे। अब तक दोस्तों आपके कहने पर मैं 6 से 7 टोकन को यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह जितना वक्त मिलता रहेगा मैं उसको यहाँ पर ऐड ऑन करता रहूँगा। तो आगाज़ करते हैं एवेक्स से। गाइज आपको एवेक्स के बारे में मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो ब्लॉकचेन में तो सुपर्ब चीज़ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन नाकाम प्रोडक्ट इसलिए है कि जब भी एवेक्स अपना ऑल टाइम या मंथली हाई लगा करके आता है, इसकी रिकवरी बड़ी स्लो रहती है। तो
जब रिकवरी का एलिमेंट इतना स्लो रहेगा तो व्यूवर्स की आंख में ये कांटा बन के चुभता है। तो बेहतर ये है कि एवेक्स को या तो आप जब कभी भी इसकी तरफ तवज्जो दें तो ज़हन में ये बात रखें कि ये आपकी तवज्जो जो है ये आपको 6 माह से लेके 1 साल तक के लिए जो है रखनी पड़ेगी। देन अदरवाइज एवेक्स की पोटेंशियल जो है उस पर कोई किसी को शक नहीं है, लेकिन रिकवरी का लेवल बहुत स्लो है। अलबत्ता यहाँ पे 13.25 तक की यहाँ पर इसकी वीकली सपोर्ट देखने को मिल सकती है वीकली। यूनिस्वैप के लिए गाइस हमारे पास 5.50 की सपोर्ट थी। आपने देखा यूनिस्वैप 5.32 का ऑलरेडी लो देकर 1.67 का हाई दे चुका है, तो ये एक अच्छा मूव रहा 17 सेंट का। अभी भी यूनिस्वैप को 5.50 की ही ज़ेनी सबकत हासिल रहेगी। नाउ टाओ के लिए दोस्तों हमारे पास 275 की सपोर्ट थी। यकीनन आपको पता होगा टाओ ने इसे ब्रेक किया। 270 से 291 के दरमियान रोटेशन रही। मॉर्निंग का आगाज़ हमें 290 से चाहिए, ये ना मिल पाने पे हम 283 282 तक का यहाँ पर एक नॉर्मली लो देख सकते हैं। लास्ट में आएंगे हम दोस्तों पैक्स जी की तरफ। आई डोंट नो कि आप पैक्स जी को तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आप एक्सजी को तवज्जो दे रहे हैं। नहीं तो हम इसे कल से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत भी व्यूवर्स के कहने पे ही स्टार्ट की गई थी। तो गाइज यहाँ पर पैक्स जी की आज की सपोर्ट थी 4205 और रेजिस्टेंस 4218। आपने देखा कि पैक्स जी 4206 से 4218 तक का हाई दे चुका है और मॉर्निंग के लिए इसकी सपोर्ट 4202 है और मैक्स सपोर्ट 4205। इसकी अहमियत इसको जो कि है नॉर्मली 4 to 20 तक लेकर के जा सकती है। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। और जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन दोस्तों आज संडे का स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले बीटीसी ने दोस्तों 88,000 की सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी कि हमने 87,730 तक का लो देखा। ये गाइस आपके सामने उसकी शेडो मौजूद है, ठीक है, जिसके बारे में स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर वक्त सेव कर लेते हैं। उसके बाद गाइस हमने देखा कि मार्केट 91,761 तक का हाई दे चुकी है और ज़रूरी होगा कि बीटीसी अपने दिन का आगाज़ 91,500 से ही करे। 91,500 से दिन का आगाज़ यानी कि 6:30 AM से जो इसकी जो मार्केट का आगाज़ होगा एशियन टाइम, वो यकीनन बीटीसी को दोबारा 92,500 700 तक लेकर के जा सकता है। यहाँ पर इसकी एक वक्ती सपोर्ट सामने आई है और वो वही सपोर्ट है जो फ्राइडे मिडनाइट को क्लोजिंग से पहले टूट गई थी और वो थी दोस्तों 90,000। तो 90,000 से अपर लेवल पे रहते हुए बीटीसी अपनी सेफ जोन में ही काउंट होगा। हेल्पफुल में अभी भी यहाँ पर डोज, डॉट, यूनी और लिंक रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का दोस्तों जो हम यहाँ पर ब्रेकेज लेवल देख रहे हैं वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा था, यानी कि हम 3035 पे तो ऑलरेडी थे। आपको बताया गया था कि अगर हमने 3010 3020 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ किया तो हम 2970 2980 तक का नॉर्मल लो देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2912 का बड़ा लो देखने के बाद इथेरियम 3150 की रेजिस्टेंस अपना चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट ज़रूरी ये होगा कि बीटीसी इथेरियम जो है वो 3140 से लेके 3150 के दरमियान से अपने दिन का आगाज़ करे। यही एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। देन अदरवाइज रिवर्सल आपको दोबारा 3090 3080 का देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम हेल्पफुल की बात करें तो उसमें BGP HND का बड़ा किरदार रहेगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।